नवजात बच्चे को तो बहुत नींद आती है, गलती से ही सो गया। यह सूप खा लो। मम्मी यह मत खाओ, इसमें जहर है। देवी जी मैंने नहीं किया। तुमने सूप में जहर क्यों डाला? अरे मेरे उस बदबूदार बाप को शिंजो के अलावा और कौन हो सकता है? क्या? शिंजो ने तो कहा था आज उसका एक बहुत जरूरी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। साइन करने की बकवास। वह बदमाश सिटी सेंटर हॉस्पिटल में अपनी रखेल के बच्चे को जन्म देने गया है। रखेल? मम्मी तुम उस झूठे पर बिल्कुल भरोसा मत करो। को शिंजो एक तुमसे शादी की थी सिर्फ तुम्हारे पीछे की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए, ताकि कु समूह को बचाया जा सके। अब उसका मकसद पूरा हो गया। तुम्हें इस्तेमाल करने के बाद जहर देकर मारना चाहता है। नहीं हो सकता। मैं और शिंग साल तक एक दूसरे के साथ रहे, स्कूल से लेकर शादी के जोड़े तक। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे लगता है मम्मी विश्वास नहीं करेंगी। आखिर वह उन 5 साल का प्यारा पति है। अरे कैसे मम्मी को दिखाऊं उस बदमाश की असली सूरत? हाँ पता तो चलेगा ना। मम्मी जल्दी से उसकी जांच करो, जल्दी करो। सुनो, गाड़ी तैयार करो, सिटी सेंटर हॉस्पिटल चले। मम्मी ये पकड़ने जा रही है। तियानी मेरा बेटा हो गया है, गुशिंगजो। समान, अब तो तुम हमारे गु परिवार की बहुत बड़ी हीरो हो। बहुत बड़ी हीरो? क्या तुमने कभी किसी बड़ी हीरो को देखा है जिसका कोई दर्जा ना हो, जिसे अपना बच्चा भी छिपाकर जन्म देना पड़े? मेरी जान जल्दी मत करो। वे 2 बूढ़े अब कुछ नहीं कर सकते, और जहां तक फांग यू की बात है, वह भी ज्यादा दिन जीने वाली नहीं। बड़ी बहन। चलो। बड़ी बहन लोग कहाँ हैं? अंदर है। ज्यादा दिन नहीं जीने वाली कोई योजना है तुम्हारे पास? वाह गुशिंगजो, सोचा नहीं था तू इतना बेरहम होगा। मुझसे भी ज्यादा बेदर्द अपनी ही बीवी को जहर दे रहा है। समान, तुम्हें पता है हम एक ही तरह के लोग हैं। जब तक फांग यू मरेगी नहीं, फांग समूह हमारा नहीं होगा, है ना छोटे तियानी? रखेल समान कैसे हो सकती है? बेशक वह फांग सिमानी है, वह औरत। मम्मी तुम्हें नहीं पता, ये 2 बदमाश तुम्हारी शादी के वक्त से ही साथ थे। मैं समान को अपनी छोटी बहन मानती थी। शिंजो मेरा पति है। वे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बिना सबूत के शायद मम्मी विश्वास न करे। अरे हाँ यही तो सबूत है ना। मम्मी मम्मी मुझे पता चल गया, वह नाजायज बच्चा गुतियानी वही सबूत है। गुतियानी? जानू बच्चा तो सिर्फ 4 महीने का है और हमारे यहाँ आया भी है। अरे आया से तो मैं ज्यादा अच्छी देखभाल करूंगी। जानू हमारे बच्चे का नाम क्या रखेंगे? बीवी मैंने पहले ही सोच लिया है। मेरे गु शिंगजो के बेटे का नाम तियानी रखूंगा, आसमान में 7 उड़ने वाली चिड़िया की तरह। आसमान में 7 उड़ने वाली चिड़िया जमीन पर 7 जुड़ी डालियां। जब तुम दोनों बच्चलन का इतना प्यार है, अगर मैं तुम्हें न जोड़ूं तो क्या मैं फांगी बहुत छोटी बन जाऊंगी? सुनो, मम्मी को क्या हो गया? ओह माय गॉड, जरूरी मौके पर कमजोर मत पड़ना। नहीं, तुम कौन हो?
अरे मम्मी तो तूफान आने से पहले उस बदमाश को उबलता पानी पिलाने की तैयारी कर रही हैं। बदमाश, बहुत अच्छे मारो। रुको रुको शिंगजॉ, बहुत शोर है, चुप रहो लोमड़ी। किसने मुझे मारा? लगता है भगवान मुझ पर मेहरबान है। भले ही पुनर्जन्म हो गया, लेकिन मेरी जादुई शक्तियां बची हुई हैं। भागना चाहते हो? आसमान के देवता, धरती के देवता, ठहराने वाला गुरु, आओ। रुक गया, वाह बहुत अच्छे। अब भी भागोगे? मारो मत। मारो मारो, बच्चलन हो गए। तुमने मेरी मम्मी को सताया, मारो उस कमीने को। हिम्मत से काम लो, बदमाश को मारने के लिए जोर लगाओ। बहुत थक गया, नहीं सोचा था शरीर इतना कमजोर होगा। मैं और नहीं झेल सकता। दर्द हो रहा है, दर्द। मत मारो भाई, मत मारो। तूने मेरी छोटी बहन को सताया। देख आज मैं तुझे लात मारकर मारती हूँ। मैं तुझे बदचलन बनने दूंगी। मैं तुझे जहर देने दूंगी। दीदी, वो तो जीजा हैं, जीजा हैं। आ जानू, बीवी, तुम यहाँ कैसे? सच में मुझे नहीं पता था कि तुम हो जानू। दर्द हो रहा है क्या? दर्द, दर्द। बीवी, तुम कैसे आए? वो बदमाश ही ना, मैंने सुना है, जिसने सामान का पेट फुलाया और जिम्मेदारी नहीं ली। वह बदमाश यहाँ आया है, इसलिए मैं लोगों को लेकर आई, उसे सबक सिखाने। जानू, तुम तो नहीं। जानू, तुम तो बिल्कुल नहीं। तुम भी सामान की मदद करने और बदमाश को सबक सिखाने आई हो ना। हाँ हाँ, सुना है वह बदमाश हॉस्पिटल आ रहा है, इसलिए मैंने गलती से तुम्हें मारा। बीवी, तुमने मुझे क्या खिलाया? दर्द की दवा। मुझे बदचलन बनना पसंद है ना। यह दवा खाओ जो नपुंसक बना। देखो अब कैसे बदचलनी करते हो। शुक्रिया बीवी। आज वह बदमाश बचकर भाग गया, अगले मुझे पकड़ा तो मैं उसकी नस नस तोड़ दूंगी। बीवी, तुमने अभी अभी डोडो को जन्म दिया है, तुम्हें आराम चाहिए। पहले मैं तुम्हें घर छोड़ू। ठीक है समान, तुम आराम करो, मैं 2 दिन बाद फिर मिलूंगी। ठीक है दीदी। हाँ समान, मुझे इस छोटे भतीजे का नाम क्या रखा है? देखो तो। फांग पियानी। तियानी, यह नाम। बीवी, आजकल ऑनलाइन नाम रखने वाले बहुत हैं, तो नाम मिलना आम बात है। बीवी, चलो पहले घर चलते हैं। ठीक है, सबूत मिल गया। इतनी देर तक तुम कुछ नहीं कर रहे? चिंता नहीं होती? चिंता करने से क्या होगा? उसे पता चल जाए, उसके पास सबूत कहाँ है। तुम बहुत खुश हो, है ना? वो फांग यू कैसी है तुम्हें नहीं पता, और फिर उसने जहर देना भी बचा लिया। ऐसा क्या है जो वह नहीं कर सकती? अगर उसे सबूत मिल गया तो सोचो हम कैसे मरेंगे। अगर ऐसा है तो हमें बहुत स्वादिष्ट। हाँ, वही पुरानी रेसिपी, वही पुराना। मम्मी, और चाहिए? अब और नहीं, और पी लिया तो पेट फट जाएगा। और मम्मी की मोटी गुड़िया। क्या? हालांकि मुझे थोड़ी चर्बी आ गई है, लेकिन बॉडी लाइन बहुत परफेक्ट है ना। मेरी डोरो बहुत प्यारी है और बॉडी भी बहुत अच्छी है। यह तो ठीक है। Baby. मैं अभी उससे पकड़ कर लाऊं।
रुको, 3 दिन बाद डुओडो का जन्मदिन का खाना है। जन्मदिन का खाना खत्म होने के बाद मैं खुद उनका हिसाब करूंगी एक एक करके। जन्मदिन का खाना इतनी जल्दी? मुझे याद है मूल कहानी में। चुप रहो, क्या हुआ डुओडो? जन्मदिन का खाना मत करो मम्मी, ऐसा करने से तुम मर जाओगी। मैं जन्मदिन के खाने पर मर जाऊंगी। मैं जन्मदिन के खाने पर मर जाऊंगी। अभी मैं बहुत छोटा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मम्मी से बात नहीं कर सकता। जल्दी मत करो। मम्मी तुम इस जन्मदिन के खाने को कभी मत करना, क्योंकि बीवी, बीवी आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। क्या? दीदी ऐसा है, मैंने जीजाजी से सुना कि 3 दिन बाद डुओडो का जन्मदिन का खाना है। तुम जानती हो मेरा बॉयफ्रेंड बिल भरोसेमंद नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ। तुम कहना चाहती हो दोनों बच्चे एक ही दिन पैदा हुए हैं, तो जन्मदिन का खाना एक साथ कर लें। हाँ दीदी। दीदी, मुझे पता है तुम हमेशा मुझे बहुत प्यार करती हो, तुम जरूर मान जाओगी। गुस्सा आता है, बिल्कुल मूल कहानी की तरह। बुरी औरत मम्मी के लिए जाल बिछा रही है। मम्मी उसे मत मानो, वरना तुम बदमाश और बुरी औरत के कारण छत से कूद जाओगी। और मैं भी जब बुरी औरत कू के घर में आएगी, वो मुझे गला दबाकर मार डालेगी। क्योंकि उसने मम्मी के लिए जाल बिछाया है, तो मम्मी उसे अकेला नहीं छोड़ेगी, ठीक है? होंग, तुम खुद ही जाल में फंस गई। शुक्रिया मानने के लिए उस दिन तुम्हें जरूर स्वीकार करना होगा वह बड़ा तोहफा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। बधाई हो श्रीमती को, बेटी हुई। बधाई हो, बधाई हो। शुक्रिया श्री लियू, श्री झांग। श्री चेन, श्री लिन, श्री वांग आ गए। बहुत शोर है। पूरा ये कैसे हुआ? हल्की सी सो गई थी, कहानी इतनी आगे बढ़ गई। फाइनेंस सेक्टर के श्री चेन, सोने के जड़ाऊ झुमके की जोड़ी। रियल एस्टेट सेक्टर के श्री लिन, मोतियों का डिब्बा। बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर के श्री वांग, शुद्ध सोने की गुआनिन मूर्ति। गु परिवार को बधाई। ये लोग कौन है? ये तो फांग समूह पुराने चेयरमैन द्वारा नियुक्त किए गए शांगजिंग के 3 दिग्गज हैं। इनका फांग परिवार से ऐसा रिश्ता है, एक के बढ़ने से सब बढ़ते हैं, एक के गिरने से सब गिरते हैं। गु परिवार को बहुत इज्जत मिली। कौन कह सकता है श्री गु ने फांग समूह की बेटी से शादी की। मिस फांग बेटी होने पर बधाई। मिस फांग, बधाई हो। शुक्रिया। सोंग जी, तीनों को आसन पर ले जाओ। अंदर आइए। रुको, पूरी औरत आ गई। दीदी, क्या हमने यह नहीं कहा था कि दोनों बच्चों का जन्मदिन का खाना एक साथ करेंगे? हम तो अभी आए भी नहीं, तुमने शुरू कर दिया। मम्मी पूरी औरत को भगाओ। सिमान, आज आखिर मेरे गु परिवार का डुओडो के लिए जन्मदिन का खाना है। पहले आओ पहले पाओ का नियम है। दीदी सही कहती है। जब सब लोग तोहफे दे चुके हैं, तो मैं जो उसकी मौसी हूँ भी उसे देने जा रही हूँ एक बड़ा तोहफा। बड़ा तोहफा। फांग परिवार के दूसरी बेटी का तो आखिर शांगजिंग का फांग परिवार देश का सबसे ऊंचा परिवार है। हाँ, देखो देखो, पूरी औरत शुरू हो गई। मम्मी उसे रोको नहीं तो वह। मैं रोक तो सकता हूँ। शैतान नाश। मम्मी इतना जोर से मत पकड़ो, मैं जादू नहीं कर पा रहा। डुओडो चिंता मत करो। यह तो अच्छा हुआ सिमान, इतनी मेहनत की। मुझे उत्सुकता है कि वह बड़ा तोहफा क्या है। वह बड़ा तोहफा यह है। अरे बीवी, यह आदमी कौन है? यह उसे बीवी क्यों बुला रहा है? कहीं गु शियाओडो इसकी बेटी है। श्रीमान, क्या आपको यकीन है कि आपने सही पहचाना है? फांग परिवार की बड़ी बेटी फांग यू। तुम जलकर राख हो जाओ तो भी मैं तुम्हें पहचान लूंगा। सच में उम्मीद नहीं थी कि फांग परिवार की बड़ी बेटी ऐसा करेगी। सच में बुजुर्ग की इज्जत मिट्टी में मिला दी। होंग, तुम देख रही हो अब श्री वांग और सबको भी बर्दाश्त नहीं हो रहा।
तुम्हें शायद जीजाजी को स्पष्टीकरण देना चाहिए और फांग परिवार को जवाब देना चाहिए। फांग यू, मैं कहता हूं तुम मुझे अभी सब समझाओ। मैं क्यों समझाऊं? बस इसके वजह कहीं से आया हुआ कोई बेगैरत आदमी है। फांग यू, तुम मरते दम तक भी झूठ बोल रही हो। देवियों और सज्जनों, यह है एक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। रिजल्ट? फोंग सिमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या करके दिखाया और अब जिम्मेदारी लेने से कतरा रहे हो? अगर मानने की हिम्मत नहीं थी तो पहले उसके साथ क्यों सोए थे? अब जब मामला सामने आ गया है तो तुम दिखावा भी नहीं कर रहे हो। मम्मी ये क्या करने जा रही हैं? मुझे याद है असली कहानी में उन्होंने मुझे कभी जाने नहीं दिया था। जब तुमने दिखावा छोड़ ही दिया तो मुझे भी तो नाटक जारी रखने की कोई जरूरत नहीं। तुम चाहती हो ना कि सब ये सबूत देखें, तो सबको दिखाओ, अच्छी तरह देख लेने दो। खून का रिश्ता पक्का है। ये कैसे हो सकता है? हालात ऐसे कैसे बन गए? मैंने डॉक्टर लू को पहले ही समझा दिया। तुम हो? तुमने ही फांग यू को चुपके से खबर दी। फांग सिमन इंसान को जमीर से काम लेना चाहिए ना। मैं तो फांग परिवार की बड़ी बेटी को जानता ही नहीं। तुमने ही मुझे बुलाकर कहा कि गुशियाओदुओ का असली पिता बनकर आऊं, और ये भी कहा कि काम पूरा होने पर मुझे करोड़ दे दोगी। अब तुम मुझ पर दोष डाल रही हो। फांग सिमन ऐसी कैसे हो सकती है? फांग बड़ी बेटी तो उसकी बहन है, वह उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ, मुझे तो लगता है वो बस फांग बड़ी बेटी की अच्छी शादी से जलती है। ऐसे मौके पर झूठे सबूत लाकर उस पर झूठा इल्जाम लगाया। तुम नहीं हो तो फिर? फोंग सिमन, तुम्हारे साथ किसी ने धोखा नहीं किया। किसी ने धोखा नहीं दिया तो फिर तुम्हें कैसे पता चला? तुम कह रहे हो कि मैं जन्मदिन की पार्टी में मर जाऊंगी। अरे मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती। मम्मी से बात भी नहीं कर सकती। मम्मी तुम इस जन्मदिन की पार्टी को मत करवाना, क्योंकि फांग सिमन वो बुरी औरत पितृत्व परीक्षण का झूठा सबूत बनवाकर तुम्हें फंसाएगी। झूठा सबूत? असली कहानी में मम्मी ने जहरीलों के घोंसले से बचकर दिखाया, जिससे फांग सिमन जल्दी से गु परिवार की हवेली में नहीं रह सकती। गु शिंगजो उस बदमाश की सलाह पर उसने सेंट्रल हॉस्पिटल के डॉक्टर लू को ढूंढकर पितृत्व परीक्षण का झूठा रिपोर्ट बनवाया। वह चाहती थी कि जन्मदिन की पार्टी में मम्मी को बर्बाद कर दे। सोंगजी, तुम मेरे लिए एक काम करो, बस इतना ही। फांग मिस, आप बिल्कुल चिंता मत करें, कोई भी फर्क नहीं पता चलेगा। काम पूरा होने पर मैं खुद आपके पास आकर धन्यवाद दूंगी। हिलना मत। तुम क्या करने वाले हो? तो ये बात है फांग यू, जब तुम्हें पहले से पता था कि मैं ऐसा करूंगी तो क्यों तुमने पहले मुझे इस बात के लिए मान लिया था कि तियानी और गु शियाओदुओ दोनों का जन्मदिन एक साथ मनाया जाए? अगर मैं मानती नहीं तो अपनी और अपनी बेटी की बेगुनाही कैसे साबित करती? अगर मैं मानती नहीं तो सबके सामने तुम दोनों बदचलनों की साजिश कैसे उजागर करती? तो मम्मी ने पहले से ही चाल चल रखी थी। हाँ हाँ, बहुत अच्छी। बदमाशों को मजा चखना पड़ा। अब मम्मी सुरक्षित हैं। बदचलन। कोई आश्चर्य नहीं कि दोनों एक साथ आए। मुझे लगता है वो तो कोई नाजायज बच्चा है, वरना वह अपनी ही बेटी को गोद में न लेकर उसे क्यों उठा रहा है? उसे कैसे पता चला? सिमन, शांत रहो, भूल मत जाना हमारे पास अभी और पत्ते हैं। अगर तुम नहीं होते तो मैं शायद। सिमन कोई बात नहीं, तुमने मुझे एक बेटा दिया है। तुम मेरे गु परिवार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो। चिंता मत करो, मैं हूं ना। आज कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। कितना बेशर्म है, कितना घिनौना। बेटी को कम आंकने वाला बदमाश। वह न सिर्फ मुझे बेटी होने के कारण नकारता है, बल्कि मम्मी के कुसमूह को बचाने के बाद फांग परिवार को हड़पने की कोशिश करता है। बुरा है कि मैं बोल नहीं सकती, वरना आज इस बदमाश का असली चेहरा सबके सामने उखाड़ देती। बहुत अच्छे, तुम दोनों ने फांग परिवार पर नजर डाली। हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम लोग फांग परिवार के नियम भूल गए हो। क्या फांग परिवार के नियम इतने डरावने हैं? मुझे लगता है। देखो फांग सिमन के चेहरा कैसे उड़ गया है।
बेशक डरावने हैं। फांग परिवार में आज भी पुराने जमाने के घरेलू कानून लागू होते हैं। फांग सिमन का यह काम सिर्फ विद्रोह नहीं है, बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर रहा है। फांग परिवार में पिंजरे में डुबो देना तो हल्की सजा है। फांग सिमन सुन रही हो? बाहरी लोगों को भी फांग परिवार के नियम पता है। तुम फांग परिवार की गोद ली बेटी होकर नैतिकता और विवेक को भूलकर मेरे पति को फुसलाती हो। बताओ, इसकी क्या सजा होनी चाहिए? क्या सजा मिलनी चाहिए? अगर तुम सिमन पर घरेलू कानून लगाओगी तो वह बच नहीं पाएगी। लेकिन क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पास अब भी वो अधिकार है? पूरा हुआ? क्या उनके पास कोई और हथियार है? हाँ, फांग यू, अगर तुम अभी फांग परिवार की उत्तराधिकारी होती और फांग के 3 दिग्गजों को हुक्म चला सकती तो मुझे जरूर डर लगता। लेकिन अब क्या तुम उन्हें हुक्म चला सकती हो? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या ये 3 दिग्गज फांग सिमन ने उन्हें भी खरीद लिया? ऐसा नहीं हो सकता ना। उन तीनों को तो फांग परिवार के बुजुर्ग ने खुद चुना था। वे बड़ी बेटी को धोखा नहीं देंगे। मुझे लगता है तुम बेवकूफ हो। मैंने इतना साफ साफ कहा, फिर भी नहीं समझ रही हो। चेन मैनेजर, वांग मैनेजर, लिन मैनेजर, आप ही बताइए। तुम कह रहे हो कि वे मुझे धोखा देंगे और तुम्हारा साथ देंगे? बेशक। अरे, मैं ये बात भूल ही गई थी। कुशिंगजो ने मम्मी को एक झटके में खत्म करने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी। उसने फांग सिमन के प्यार में अंधी औरत का फायदा उठाकर तीनों दिग्गजों को खरीद लिया ताकि वह फांग समूह की उत्तराधिकारी की कुर्सी छीन सके। मम्मी, तुम उन तीनों से सावधान रहना। दुआ चिंता मत करो, सब कुछ मम्मी के नियंत्रण में है। फांग यू, तुम्हें शायद नहीं पता, 3 साल पहले मैंने चेन मैनेजर को वह नेकलेस दिया जिसका वह 10 साल से सपना देख रही थी। मैंने लिन मैनेजर को 7 करोड़ का शांग राजवंश का पुरातन सामान दिया और वांग मैनेजर को मैंने गाड़ियां और खूबसूरत फौरतें। मैंने उनके साथ इतनी ईमानदारी से पेश आया। बताओ, क्या वे मेरी मदद करेंगे या नहीं? देखो देखो, बुरी औरत खुद ही बता रही है मम्मी। जल्दी से उसे खत्म करो। हे भगवान, फांग सिमन ने फांग बड़ी बेटी को बर्बाद करने के लिए इतना बड़ा खर्च उठाया है। ये तो पाला पोसा नाग निकला। हाँ, फांग सिमन गोद ली हुई है, लेकिन फांग परिवार के बुजुर्गों ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। वह बड़ी बेटी से ऐसा कैसे कर सकती है? ये तो एहसान फरामोशी है ना। बेटा, तुम्हें पता है आज तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। कैसा लग रहा है? खुश हो या हैरान? चेन मैनेजर, वांग मैनेजर, लिन मैनेजर, आपको कुछ कहना है? बड़ी मिस फांग सिमन ने मुझे एक नायाब नेकलेस जरूर दिया था, लेकिन वह नेकलेस मेरे हाथ लगने के बाद बड़ी मिस के जन्मदिन के मौके पर मैंने वह बड़ी मिस को दे दिया। मैंने गबन नहीं किया। हाँ बड़ी मिस, हमारी हिम्मत नहीं उस परिवार द्रोही की चीजें रखने की। मुझे मिला पुरातन सामान, मैंने पहले ही फांग के खजाने में लौटा दिया। सोंग सायक ने खुद पहुंचाया था। बड़ी मिस, मुझे मिली गाड़ियां और औरतें, हालांकि मैंने उनका उपयोग कर लिया, लेकिन मैंने बदले में 50,000 करोड़ का सौदा भी कराया। ये बात मैंने सोंग सहाय को बता दी थी। आपने मंजूर तो मुझे दोष मत दीजिए। ये क्या हो रहा है? मुझे याद है असली कहानी में ऐसा नहीं था। तीनों को फांग सिमन और कुशिंगजो की मदद करनी चाहिए थी मम्मी को उत्तराधिकारी की कुर्सी से नीचे उतारने में। अब वे मम्मी की मदद क्यों कर रहे हैं? क्या मेरे इस दुनिया में आज असली कहानी की पटकथा बदल गई? तीनों मैनेजर, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? सच में नादानों को डर नहीं लगता। तुम बारी हो, फांग के नियम नहीं जानते, मैं माफ कर सकती, लेकिन फांग दूसरी बेटी, क्या तुम भी फांग को नहीं जानती? बाहरी के साथ मिलकर फांग को हड़पने की हिम्मत? सच में आसमान से बातें कर रही हो। लिन पिंगे, तुम क्या बक रहे हो? जब मैंने तुम्हें प्राचीन वस्तु दी थी तब तुमने वादा किया था कि फांग यू को उत्तराधिकार से हटा दोगे। अब तुम दूसरी मिस, क्या तुम सच में सोचती हो कि एक बाहरी होकर फांग परिवार की संपत्ति हड़प सकती हो? हम जैसे लोग भी इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तुम जैसी नासमझ लड़की, दिन बड़ी हास्यास्पद बात है। अच्छा, तुम सब मुझे धोखा दे रहे थे। हा हा हा, गड़बड़ हो गई, गड़बड़। फांग सिमन, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? शिंगजो, जल्दी से कुछ सोचो। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम फांग परिवार की हो, उत्तराधिकार भी नहीं पा सकी। बड़ी बेवकूफ हो। लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी बात मानूं तो
मुझे फांग परिवार मिल जाएगा। अब से फांग परिवार की साजिश पूरी तरह तुम्हारी अपनी करतूत है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। बेहतर होगा तुम सब अपने ऊपर ले लो, वरना मैं उसका गला घोंट दूंगा। गु शिंगजो, वह तुम्हारा भी बेटा है। तुम इतना क्रूर कैसे हो सकते हो? अगर मैं नहीं बचूंगा तो कोई नहीं बचेगा। देख लेते हैं। दीदी, मुझसे गलती हो गई। मुझे जीजाजी को फुसलाना नहीं चाहिए था। यह सब मेरी वजह से है। ईर्ष्या के कारण मैंने चेन मैनेजर को खरीदा। दीदी, अगर तुम मुझे घरेलू सजा देना चाहती हो तो मैं मानती हूँ, लेकिन मैं तुमसे विनती करती हूँ, शिंगजो को छोड़ दो, तियानाई को छोड़ दो, क्षमा कर दो ना। गु शिंगजो ने उसे बेच डाला और वह उसके पैसे गिन रही है। फांग परिवार ले जाओ, घरेलू कानून के मुताबिक सजा दो। हा, बहुत अच्छे। बुरी औरत को उसकी सजा मिल गई, लेकिन इतना शोर मचाने से मेरा सिर चकरा गया। बहुत नींद आ रही है। पत्नी, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। गु शिंगजो, तुम्हारा फांग सिमन से एक बेटा भी है। अब ये बातें कहना क्या तुम्हें हास्यास्पद नहीं लगता? नहीं, तुमने अभी सुना। वो फांग सिमन, उसने पहले मुझे फुसलाया था। उसने सिर्फ मेरे शरीर को फुसलाया। मेरी आत्मा बेपरवाह रही है ना? गु शिंगजो, तुम्हारी हर बात से मुझे घिन आती है। ये हमारी मिस का फैसला है, तुम चाहे जितना मना करो। नामुमकिन है, मैं तलाक नहीं दूंगा। गु शिंगजो, यह तुमने अपने कर्मों का फल पाया है। फांग यू, इतना ज्यादा मत बढ़ो। गार्ड, फांग यू, मैंने तो वो गलती की है जो दुनिया के हर आदमी से हो सकती है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों? तुम क्या करने जा रहे हो? क्या करूंगा? आह आह, नीचे ले जाओ। फांग यू, तुम बहुत जहरीली औरत हो। तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, तुम मुझसे वापस आने की गुहार लगाओगी। हाँ, तुम मुझसे वापस आने की गुहार लगाओगी। सोंगजी, सभी से माफी चाहती हूँ। आज की दावत यहीं समाप्त होती है। हमारी मेजबानी में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करें, आप सभी जा सकते हैं। बड़ी मिस, हमने बोर्ड के अध्यक्ष और आपकी अनुमति के बिना सिमन के फायदे लिए। हम सजा पाने के लिए तैयार हैं। बस जाओ। अभी कुछ देर पहले नींद आ गई थी। क्या दावत खत्म हो गई? मम्मी, तुम दावत को खत्म मत होने देना, वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्या? असली कहानी में मम्मी को मेरी जन्मदिन की पार्टी में व्यभिचार के झूठे आरोप में फंसाया गया था। फिर मम्मी को बहुत बदनामी मिली, लेकिन जब वह संभली तो सबूत जुटाकर अपनी बेगुनाही साबित करने लगी। शिंगजो फांग सिमन को ये पता चल गया तो उन्होंने निशाना बनाया उन नाना नानी पर जिन्हें कैद कर रखा था। कैद? शिंगजो, वो बदमाश आदमी, अपनी योजना को पक्का करने के लिए उसने मेरे नाना नानी को पहले ही नजरबंद कर रखा था। बाद में उसने नाना को धमकाकर उत्तराधिकार बदलवाने के बाद उन्हें मरवा दिया। जब मम्मी को पता चला कि उनके माता पिता मारे गए तो वे टूट गईं और छत से कूदकर मर गईं। मिस, क्या हुआ तुझे? तो ऐसा था। हालांकि माँ का अंत अब बदल गया है, लेकिन मेरे नाना नानी तो मर ही जाएंगे शिंगजो के हाथों। सोंगजी, गु शिंगजो को तुरंत मेरे सामने लाओ। मेरे माता पिता ने उसकी मदद की, वो ग्रुप को बर्बाद होने से बचाया और उसके लिए कई रिश्ते भी बनाए।
आज उसने न सिर्फ मुझे फंसाया बल्कि मेरे माता पिता के साथ नम का हराम। अगर मैं उसे कड़ी सजा न दूं तो मैं फांग खिलाने लायक नहीं। गु शिंगजो कहाँ है? वह भाग गया। क्या? रुको, क्या मैं अपने बेटे को आखिरी बार देख सकती हूँ? शुक्रिया बेटा। पता है तेरी माँ अब नहीं बचेगी। वह जानवर गु शिंगजो खुद को बचाने के लिए अपने ही बेटे को नहीं छोड़। क्या सच में भाग गया? बस माँ जाओ, मेरे नाना नानी को बचाओ वरना गु शिंगजो उन पर हमला करेगा। लेकिन मुझे नहीं पता वह कहाँ बंद है। कॉर्पोरेट बिल्डिंग के नीचे अंधेरी कोठरी में। कोठरी। सोंगजी गाड़ी लाओ, गु के दफ्तर चलो। भूख लगी है। Gu Xingzhou. मैडम, तलाशी लो। मेरे माता पिता को छूने की हिम्मत। गु शिंगजो तेरी मौत आ गई। खाना चाहिए? अगर खाना है तो यह समझौता चुपचाप साइन कर दो। मैंने पहले ही कहा था, फोंग ग्रुप की वारिस सिर्फ मेरी बेटी फोंग यू होगी, और तू सपने में भी नहीं। हा हा हा, लगता है तुम्हें अभी और भूख चाहिए। तो फिर यह बचा हुआ खाना तू खा ले। बूढ़े बड़ी अकड़ है ना आज। यह समझौता तुम्हें साइन करना ही होगा, चाहे साइन करो या नहीं। देखते हैं तेरी अकड़ कब तक चलती है। बोलता क्यों नहीं? रुको, गु शिंगजो रुक जाओ। तू भी मरना चाहती है? ठीक है, आज तुम सबको खत्म करता हूं। मैडम, दक्षिण में कोई रास्ता नहीं मिला। पश्चिम में भी नहीं मैडम, पूर्व में भी नहीं, उत्तर में भी नहीं। बेकार सब। बच्चों को तो नींद ही ज्यादा आती है। मैडम, सब जगह देख लिया, कोठरी का रास्ता नहीं मिला। अब क्या करें? तुम्हें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि रास्ता गु शिंगजो के ऑफिस में है। वह बहुत चालाक है। उसके अलावा किसी को नहीं पता कि उसके ऑफिस की लिफ्ट सीधे कोठरी तक जाती है। जल्दी करो। सच में बड़ी अकड़ है। पता नहीं, इसको भी मिलाकर देखूं तब भी उतनी ही अकड़ रहेगी। गु शिंगजो, हम तुम्हारे ससुर सास हैं। यह करके तुझे फांग यू से कोई शर्म नहीं आती? फोंग यू? फोंग यू का नाम मत लो मेरे सामने। मैं बताता हूँ, उसी ने मुझे इस हालत पर पहुंचाया है। इस हालत पर उस औरत ने सामान पर घरेलू सजा दी।
और मुझे तलाक देने पर मजबूर किया। माँ पापा तुम नहीं जानते उसके चंगुल से बचने के लिए मैंने अपने ही बेटे को मार डाला। फॉन्ग यू, उसने ऐसा क्यों किया? क्यों? बस इतना सा है ना, मैंने बेवफाई की। सिमान से बेटा पैदा करवाया, बस इतना चाहा था कि फॉन्ग परिवार की संपत्ति मिल जाए। अगर वह मेरी बात मान लेती तो मुझे जहर देने की जरूरत नहीं पड़ती। सब फॉन्ग यू की गलती है, उस औरत ने मुझे मजबूर किया। गु शिंगजो, तूने मेरी बेटी को जहर दिया? इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? वह मरी तो नहीं। लेकिन अगर वह शेर मुझे दे दे तो उसकी मौत भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। सब मेरी गलती है, मैंने पहचान नहीं की और अपनी इकलौती बेटी इस जानवर से ब्याह दी। शीजेंग, पछतावा हुआ? बहुत देर कर दी, अब बहुत देर हो चुकी है। शीजेंग, मैं तुझसे लड़ूंगी। पत्नी, शीजेंग, जल्दी उसे छोड़ो, वरना वह मर जाएगा। मरे या जिए फर्क क्या पड़ता है? वह समझौ तो साइन करेगा नहीं। नहीं, रुको। बेटी, फॉन्ग यू, गु शिंगजो, मैं तुझे मार डालूंगी। हिलना मत। कोई हिला तो गु शिंगजो, तू बेशर्म है। पास मत आना वरना इसे मार दूंगा। फॉन्ग यू, अगर तूने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो मैं इन दो बूढ़ों को मारने से नहीं हिचकिचाऊंगा। गु शिंगजो, उत्तेजित मत हो, बात हो सकती है। बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा। यह सब क्या हो रहा है? मुझे क्यों लगता है जैसे बच्चे के रोने की आवाज आ रही है? बहुत बुरा लग रहा है। उस जानवर को शिंगचो ने मेरे नाना नानी को इतना प्रताड़ित किया। अगर मैं तुझे सबक ना सिखाऊं तो तुझे पता नहीं चलेगा फूल कितने रंग के होते हैं। समझौता अभी तुरंत मेरे लिए एक शेयर ट्रांसफर ड्राफ्ट बनाओ, नहीं तो मैं मान गया। सोंगजी, एक समझौता तैयार कर और तुरंत लाओ। अभी लाती हूँ। सच या झूठ? सांप। पकड़ो इसे। कैसा लगा बदमाश? जहरीले सांप अच्छे लगे। अब दिखाऊंगी मेरी माँ को धमकी। जहरीला सांप है, खंजर नहीं। नहीं, खंजर है, सांप नहीं। घरेलू सजा दो। तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। कोई बात नहीं बेटी, बस तू ठीक है तो सब ठीक है। शीजेंग, मैं चिंता मत करो, भले ही सब कुछ बदल गया हो लेकिन नाना का भाग्य अच्छा है, जरूर ठीक होंगे। डुआ डुआ, तू कहती है नाना को कुछ नहीं होगा? बिल्कुल, नाना ने इतने अनाथों की मदद की। इतने अच्छे आदमी को भगवान कैसे ले जा सकते हैं? माँ ऐसे देख जानती हो मैं क्या सोच रही हूँ? डॉक्टर, मेरे पिताजी कैसे हैं? फॉन्ग मैडम, चिंता मत करो, चेयरमैन खतरे से बाहर हैं, अब ठीक हैं। देखो, मैंने कहा था नाना को कुछ नहीं होगा। अब माँ को चिंता नहीं करनी चाहिए। डुआ डुआ मेरी परी है, परी कहेगी सब ठीक ही होगा। लिख लिए? अभी 100 बाकी हैं। हजारों निमंत्रण, मैंने कहा प्रिंट करा लो, तू नहीं माना, खुद लिखने पर अड़ गया। अब देख ले, कल ही डुओ डुओ की पहली सालगिरह है, क्या लिख पाएगा? डुओ डुओ हमारे फॉन्ग परिवार की इकलौती संतान है। नाना होने के नाते मुझे खुद लिखना चाहिए। आओ माँ, कोड में आओ। हमारी डुआ डुआ न सिर्फ बोलती है बल्कि इतनी दूर चल भी लेती है। मैडम, फैसला आ गया। कैसा है? अमरकैद।
शीजेंग, क्या हमारी बेटी को पता है कि हमारी पोती के पास यह खासियत है? तू कह रही है डुआ डुआ के मन की बात सुनना। हाँ, जब हमने पहली बार डुआ डुआ को देखा, हमने उसके मन की बात सुनी, लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गया। बेटी ने कभी इस बारे में बात नहीं की। क्या वह सुन नहीं पाती? हो सकता है। ध्यान दिया तूने? हमारी बेटी के अलावा सोंगजी भी नहीं सुन पाती। इसका मतलब डुओ डुओ के मन की बात सिर्फ हम दोनों ही सुन सकते हैं। तो हम उसे नहीं बताएंगे, वह अभी जवान है। हमसे कम अजीब चीजें देखी हैं। हम नहीं बताएंगे, वरना वह फालतू में परेशान होगी। ठीक कहा। लिखता रह। अभी 98 बाकी हैं। लिखता रह। डुओ डुओ, नानी कह, यहाँ देख। नानी, 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 मेरी पोती ने नानी बुलाया। डुओ डुओ ने तो दादी बुलाया था। नानी, दादी। एक ही बात है, तुझे जलन हो रही है क्योंकि वह नाना नहीं बुला रही। डुओ डुओ। नाना, सुना तूने? उसने क्या बुलाया? डुओडो ने मुझे नाना कहा। अरे वाह मेरी प्यारी डुओडो। मेरी नन्ही पोती ने मुझे नाना बुलाया। अब जब वह बोलने लगी है, नाना नानी, डुओडुओ के मन की बात नहीं सुनेंगे। मन की बात? बच्चा कितना प्यारा है। देखो कितना शांत है। तुमने अभी क्या कहा? तुम डुओ डुओ के मन की बात सुन सकते हो? कब से शुरू किया तुमने उसके मन की बात सुनना? हाँ हाँ हाँ। बेटी, दुनिया में तरह तरह की अजीब चीजें होती रहती हैं। डुओ डुओ में यह अलौकिक शक्ति है, भले ही यह कोई नई बात नहीं है। हाँ, डुओ डुओ तो हमारे घर आ गई है, चाहे उसमें कितनी भी अजीब बातें हों। वह हमारे फोंग परिवार की है ना? हाँ हाँ। नहीं माँ पापा, क्या मैं डुओ डुओ को छोड़ दूंगी? असल में मैं भी डुओ डुओ के मन की बात सुन सकती हूँ। क्या? तो इतने दिनों से तुम सब मेरी मन की बात सुन रहे थे? हूँ। मैंने सिर्फ उस समय में पीछे आ गई, बल्कि यहाँ आने के बाद माँ और नाना नानी मेरी मन की बात सुन रहे थे। नहीं चाहिए तो नंगे घूमने जैसा है। कोई बात नहीं, डुओ डुओ सिर्फ माँ और नाना नानी सुन पाते हैं और कोई नहीं। तुम सब चालाक हो। नहीं नहीं, लेकिन क्यों सिर्फ हम तीनों सुन पाते हैं? मुझे पता चल गया। पिछले जन्म में मेरे गुरु ने बताया था, एक खास कवच होता है जिसे मन का कवच कहते हैं। मतलब साधक जब एक सीमा पार कर लेता है तो अपने मन को बचा लेता है। कोई उसे पढ़ नहीं सकता, कोई अनुमान नहीं लगा सकता। तुम लोग सुन पाते हो शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारा मुझसे सीधा खून का रिश्ता है। गलत है। तो गुशिंग जो तेरा पिता है उसे भी सुनना चाहिए सोच के हिसाब से। वो बदमाश तो बहुत बुरा है। कवच सिर्फ उनके सामने खुलता है जिन पर हम 100% गुशिंग जो बहुत बुरा है। मुझे उस पर भरोसा नहीं है, तो वह मेरी मन की बात नहीं सुन सकता। अच्छा, ऐसी बात है। चलो चलो, कल तो मेरी पहली सालगिरह है। इत्मा मुझे सुला नहीं रही। कल मुझे मेहमानों से मिलना है, ठीक है ना? मुझे काले घेरे नहीं चाहिए। माँ भी अपनी पारी को सुलाने ले चलती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत सोने की वजह। बच्चा सोता है। फांग चेयरमैन, बधाई हो बधाई। निमंत्रण मिलते ही मैं सबसे पहले लौट आया। हाँ फोंग चेयरमैन, सुना आपकी पोती का जन्मदिन है। मैंने 30 अरब का प्रोजेक्ट भी छोड़ दिया, सिर्फ पोती को बधाई देने के लिए लौटा हूँ। अरे वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए आइए, अंदर चलिए। आप पहले। ठीक है, ठीक है। यह मेरी पहली सालगिरह है। फांग परिवार सच में बहुत अमीर है, पहले वाले।
कु परिवार के जन्मदिन से 100 गुना बढ़िया है। ही ही। नाना नानी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तियानी कहाँ हो? जन्मदिन। क्या यह जन्मदिन की पार्टी है? क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? मेरा बेटा तो जन्मदिन की पार्टी में ही खो गया था। सिमान, मुझे पता है, तुमने खुद सिमान को पाला पोसा है, उससे तुम्हारा गहरा लगाव है, इसलिए मैंने उसकी जान नहीं ली थी। मैंने भी नहीं कि वह ऐसी हो जाएगी। माफ कीजिए, हम पागल खाने से हैं। यह भाग आई थी, अब इसे वापस ले जाते हैं। मुझे बेटा गायब है, मुझे अपना बेटा ढूंढना है। सिमान, बस करो, चलो दुओ का जन्मदिन मनाने। पार्टी शुरू होने वाली है। खुश रहो, हा हा हा। जन्मदिन मुबारक हो, डुओ डुओ।